अफसरदगी, नाराज़गी, नाचाकी, परेशानियाँ ये हमारी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा खलल पैदा कर रहे हैं और इन सब के चलते हम अपनी ज़िंदगी के मामूलाती जो काम हैं वो नहीं कर पाते। टेंशन इतनी ज़्यादा है हर बंदे को कि वो न चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में लेकर नहीं चल सकता और इन सब के पीछे जो मेन वजह है वो है पैसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपने इस यूट्यूब के चैनल पर यूट्यूब का जो कोर्स है वो अनाउंस करने जा रहे हैं और इसको एक तरतीब के साथ हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि रेगुलर बेस पर यहाँ पे आपको वीडियोज हैं वो देखने को मिले। और ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होने जा रहा है, इससे पहले यूट्यूब पर आपको हो सकता है कि ऐसा कोर्स किसी ने भी ना करवाया हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों की तरह आपको लेकर चलूं और स्टेप वाइज आपको वो चीजें बताऊं जो कि आपके काम आने वाली हैं। तो आप लोगों ने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्टेप वाइज आपने सारी चीजें सीखनी है कि चैनल कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें जो है इस कोर्स के अंदर होंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब के कोर्स की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या कुछ होना जरूरी है। किन चीजों के चलते हम लोगों ने अपने यूट्यूब का जो करियर है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब का चैनल सिर्फ वही बंदा लेकर चले जो कि पार्ट टाइम में स्टार्टिंग में इसको टाइम दे सकता है। अब YouTube का चैनल रन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारा काम छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी के पीछे लग जाना है और हो सकता है कि इससे आपको कोई फायदा भी ना मिले आने वाले टाइम में। हर एक बंदा जो है वो मेहनत करता है, टाइम देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बहुत जगहों पे बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज आती है कि आपने स्टार्टिंग के अंदर YouTube को पार्ट टाइम के लिए रखना है और आपने इसको फुल टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। आप स्टार्टिंग में कोई ना कोई और जॉब करें, कोई ना कोई और काम करें ताकि आपका जो टाइम है वहाँ पे इन्वेस्ट हो और वहाँ से आपकी थोड़ी बहुत जो इनकम है वो निकलती रहे। सेकंड नंबर पर ये चीज़ आती है कि आपने यूट्यूब का चैनल बनाने से पहले ये डिसाइड कर लेना है कि हमारा जो चैनल है वो किस निश पर होना चाहिए, या मैं जो चैनल बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं कौन सा मवाद डालूंगा, ये किस तरह का जो कंटेंट है वो पब्लिश किया जाएगा। ये सबसे बड़ा अलमी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम देखते दिखाते लोगों को हम अपना जो चैनल है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि फर्ज कर एक बंदा है वो व्लॉगिंग कर रहा है, डेली बेसिस पर जो व्लॉग्स हैं वो अपने चैनल पे डालता है, तो हम क्या करते हैं उसको देखा देखिए हम अपने चैनल पे व्लॉग्स वगैरह डालना शुरू कर देते हैं। अब एक बंदा क्या कर रहा है, कोर्सेज वगैरह करवा रहा है, ऑनलाइन स्किल्स के बारे में बता रहा है, तो हमें बहुत थोड़ा बहुत आइडिया होता है, हमें पता है कि हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। हम किसी और बंदे के चैनल से देखकर उस अपने चैनल पर उसी तरह जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही होती हैं। तो आपने जब भी काम करना है, आपने स्टेप लेना है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें आपने अपना कंटेंट लेकर आना है। आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी भी चीज के अंदर वो आपने यहाँ पर शेयर करना है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉगर्स हैं। अब व्लॉग का यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं मीनिंग है वो बता दूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बेसिकली जो व्लॉग का मतलब होता है कि आपका किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर रहे हैं वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए। ये जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो व्लॉगिंग होती है, डेली व्लॉगर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आते जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसको हम व्लॉग नहीं बोलते, वो एक तरह से फजूलियात है, वो व्लॉग नहीं है। व्लॉग का मतलब ये होता है कि आपका किसी भी चीज में एक्सपीरियंस है या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, लोगों को उससे सीखने को मिल सकता है। जैसा कि मेरा मेन चैनल है लर्न विद जिली, मैं क्या कर रहा हूँ वहां पर कोर्सेज वगैरह अपलोड करता हूँ। अब मुझे पता है लोगों को वहां से सीखने को मिलता है, वो मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ऑनलाइन फील्ड से जैसे पैसे कमाए, जिस तरह से मैं पैसे अभी भी कमा रहा हूँ वो मैं वहां पे शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि वो क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें पता है कि जो भी चीज है, अगर हम घर से बाहर निकले शॉप तक गए हैं तो वो क्या है जी हमने वीडियो डाल दी तो वो हमारा व्लॉग हो गया। नहीं, तो जब भी आप लोगों ने व्लॉग बनाना आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी निश डिसाइड करनी है, या किस चीज के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने उसके रिलेटेड लोगों को बताना है। तो जब आप ये सारी चीजें डिसाइड करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए नॉर्मल सा, जिसका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो। अगर आप फेस के साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं जैसा कि व्लॉग्स हैं, फर्ज करें आप है ट्रैवलर, आप ट्रैवलिंग करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी आप जा रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वहां जो चीजें आपको मिल रही हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी और इन चीजों से आप लोगों ने बचना है। अभी आप क्या कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है व्लॉग बनाने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत जो कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लाइटिंग सेटअप है वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊंगा। अब जाके मैंने अपना जो ये सेटअप है थोड़ा सा बेहतर किया है। पहले मेरा जो सेटअप था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब आइडिया नहीं था मुझे, तो मैंने
मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च की और कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि अगर आपने अपना लाइटिंग सेटअप है वो करना है तो इस तरह से करना है। तो मैंने वही चीज़ें जो है फॉलो की। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा जो लाइटिंग सेटअप है वो कैसे और हम वीडियोस जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपके पास अगर तो लैपटॉप है या कोई पीसी है तो आपका उससे काम चल जाएगा वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए। अगर नहीं तो मोबाइल पर इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने एक वीडियो जो है वो कैसे एडिट करनी है और फ्री वाली जो एप्लीकेशंस है उन पर और प्रोफेशनल। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसी कोर्स के अंदर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो एडिटिंग जो कोर्स है वो भी प्रोवाइड करूं। मेरा जो 2015 से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस है वो सारे के सारा मैं आप तक पहुंचा दूं। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि आप लोग अगर वीडियोस के अंदर खुद को लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका जो हुलिया है वो कैसा होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें जो हैं लोग क्या करते हैं वो जज करते हैं, लोग देखते हैं। तो फर्ज करें आप अगर टेक के अंदर हैं तो उस हिसाब से आपको अपना जो सेटअप है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप जो है कुकिंग के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपको अपना जो सेटअप है उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप चाइल्ड्स के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपका जो सेटअप है उस हिसाब से होना चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीजें हैं मार्केट के अंदर आपको बताई नहीं जाती। तो आप जब एक तरतीब के साथ आप सारी की सारी चीजों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। उसके बाद मेन जो चीज आती है वो आता है कि आपका जो चैनल है वो कैसे क्रिएट होगा और उसकी एसईओ आपने कैसे करनी है। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आसान वर्डिंग के अंदर आपको बताऊंगा चैनल हमने कैसे क्रिएट करना है, हमने उसके बाद लोगो कैसे बनाना है, प्रोफेशनल जो हमारा थंबनेल है वो कैसे होगा, वीडियो हमने रिकॉर्ड करके उसको एडिट कैसे करना है, ए टू जेड एवरीथिंग जो है वो आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो मेन चीज आती है चैनल की एसईओ या वीडियो के एसईओ के लिए टूल्स मार्केट के अंदर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो मुंह उठा के कोई से भी टूल आपको रेकमेंड कर देते हैं जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को होता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि पेड होते हैं और वो अपनी पैसे लेके उनको अक्सर प्रमोट कर रहे होते हैं जो बड़े बड़े चैनल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्री वाले और अच्छे जो टूल्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको उनसे स्टार्टिंग के अंदर हेल्प भी मिले और आप प्रोफेशनली मार्केट के अंदर काम कर सके। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी हमारे इस कोर्स के अंदर। जो मेन चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर से काफी कुछ है वो सीखने को मिलेगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी जो बेसिक चीजें हैं उन पर एक नजर डालेंगे और अपने कोर्स को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे कि हमने इस कोर्स से कैसे सीखकर कैसे अपनी जर्निंग है वो स्टार्ट करनी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।